बेसिकली आज का क्लास क्लास मतलब इट्स जैसे सुबह-सुबह बहुत सारे लोग मुझे हैप्पी टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा की और बेस्ट गुरु दिस और ऐसा मतलब मैंने भी सबको विश किया। तो सडनली मैं भी पुलिस स्टेशन में बैठा था, तो आजकल थोड़ा-सा मैं ग्रह नक्षत्र थोड़ा-सा देख रहा हूँ, चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारी। तो ना मुझे एक चीज़ आई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो आई थॉट कि चलो आज अच्छा दिन है अपने हिसाब से। सो लेट्स नॉट मेक इट एज़ अ रेगुलर क्लास। इसको रेगुलर क्लास नहीं बनाते हैं, सबके लिए ऐसा बनाते हैं कि इट इज़ अ रिटर्न गिफ्ट टू यू। मतलब आप लोग ने जो मुझे विशेज़ भेजे हैं, उसके एवज़ में मैं आप लोग को एक कुछ जो मुझे मैं आजकल देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और मेरे तरीके से हर चीज़ का एक देखने नज़रिया जो है, उससे मैं कुछ आपको आज रिटर्न गिफ्ट दे सकूँ सो दैट वो आप थोड़ा अगर करने लगेंगे सीरियसली, ये ऐसा है कि वो उसमें जैसे मेरी एक रेमेडी है वास्तु में ₹2 की रेमेडी है। तो ये जो रेमेडी आप करोगे, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो 10 पैसे की भी नहीं रहेगी शायद 20 पैसे की भी नहीं रहेगी। तो वेरी वेरी गुड रेमेडी बट ये है, ये देखो अगर आज का सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ गया, अगर आज का भाषा जो मैं बोलूँगा अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सामने सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं आज आपको क्योंकि मेरे लिए भी बहुत हर दिन है ना मेरे लिए एक लर्निंग जैसा रहता है क्योंकि मेरा एक आदत है कि मैं अपनी सारी इंद्रियाँ हमेशा एकदम जागरूक रहता हूँ। मैं आपको बता रहा था ना पीपल आर वेटिंग कि आज क्या बताने वाले हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली समझने वाले हैं हाथ की रेखाएँ, ठीक है? कौन-सी रेखाएँ अच्छी होती हैं और सिम्बल्स कौन-कौन से अच्छे हो तो हमारे हाथ में जो बहुत ही बढ़िया अपना काम करता है, ठीक है? उसके पहले थोड़ी-सी कुछ चीज़ें समझो कि हाथ की रेखाएँ क्या है और कुंडली क्या है और वास्तु क्या है, ठीक है? और किसका कितना रोल है। कुंडली वो है जो एक बार छप गई तो छप गई, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है? कुंडली और एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मच वाइडर एस्पेक्ट देन एनीथिंग। इट इज़ द जननी ऑफ एवरी ऑकल्ट साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है। बेसिकली इट इज़ अ जननी ऑफ मतलब ये एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी होती है फॉर्म। दूसरा वास्तु जो है, कुछ लोग हैं ना अ, ऊपर देखते ही नहीं। एक बार क्लास हुई जो नीचे देखना चालू किया, ठीक है? फिर वो क्लास खत्म होने के बाद ही ऊपर देखेंगे चाहे किसी की मौत आ जाए। अरे कुछ चीज़ें समझनी होती है, हर चीज़ ऐसे लिखने बैठ जाओगे तो आप लोग क्या समझोगे? बाद में बोलेगा सर हैं? सर हैं? बलविंदर मैम नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार। मैं आ रहा हूँ बारे आपसे में मिलने, टेंशन मत लो। तो अ, मैं ये बोल रहा था एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मच बिगर एंड वाइडर पार्ट। दूसरा ये है वास्तु जो है और जो आपके लाइफ में आपके साथ आपके और भी लोगों को इफ़ेक्ट देता है। बट पामिस्ट्री जो है और एस्ट्रोलॉजी ये जो है ना आपको ही इफ़ेक्ट करेगी। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी मतलब हस्तरेखा और एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ़ एक ही फ़र्क है कि एस्ट्रोलॉजी या आपकी जो कुंडली है वो बदल नहीं सकती। बट हाथ की रेखाएँ हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आपके कर्मों के अनुसार बदलती रहती। ये पता था आपको? नो सर। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज अगर आपने आपके आप जो भी काम कर रहे हो, वो पता नहीं। बट अगर आज आप अपने हाथ की फ़ोटो खींच के रखो, ठीक है? और आप अपने कर्म अलग कर लो, 6 महीने तक, धीमे-धीमे 8 महीने तक, फिर आपके हाथ में उन रेखाओं के उभरने के चालू हो जाएँगे, जो आपको आगे चल के
उस तरह के प्रभाव देने लगते हैं। सो आपके हाथ की रेखाएं हर 6 महीने 8 महीने में आपके कर्म के हिसाब से बदलने लगती हैं। आई हैव नोटिस फ्यू थिंग्स इन माई हैंड। जो पहले भाग्य की रेखा मेरे हाथ में नहीं थी, डुअल इनकम की रेखा मेरे हाथ में नहीं थी, पहले थोड़ी थोड़ी दिखती थी, अब बहुत विजिबल दिखती है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं ऐसे देखते देखते पढ़ते पढ़ते समझ में आया यार, ये तो अभी थोड़ा ठीक ठाक हाथ हो गया मेरा, पहले तो उस तरह से चीजें थी नहीं। बट मैं आपको हाथ की रेखाओं पे ना एक स्टोरी बताता हूँ। एक नेपोलियन बोनापार्ट था, पता है आप लोग को? Yes. तो Yes, sir. नेपोलियन, हाँ, तो नेपोलियन French, बोनापार्ट France. है। Yes, sir. Yes. यस, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूँ आगे, हाँ मंजुला मैम। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, बोनापार्ट था, तो उसने क्या, उसने ना एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तू देख मेरे हाथ में रूलर बनने का रेखाएं है क्या? बिकॉज वो हमारी रोम की संस्कृति भी लगभग लगभग सेम जैसी थी, वो देवर ऑल्सो अकल्ट में स्ट्रांग, इटली रोम और ये सब जो कंट्रीज थे। तो बोला नहीं है। तो बोला कौन से रेखा होती है? बोलते ऐसे रेखा जाएगी, ऐसे ऐसे तो बन जाएगी। तो उसने चाकू से अपने हाथ में वो लाइन खींच लिया, काट लिया। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि मैं उस तरह के कर्म करूंगा और हाथ की रेखाएं रहेंगी तो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़े योद्धा हैं, वीर बहादुर आदमी है, अभी कैमरे पे थे, अभी नहीं है। अभी हाल ही में उनका हाथ कटा है, करीब 12 टाके आए हैं, पर वो बहुत खुश हुए क्योंकि हाथ इस जगह कटा है कि उनको एक तकदीर की लाइन बन गई है। तो मैंने उस तरह से उनको मोटिवेट किया कि जैसे तेरी पट्टी खुलेगी वैसे तेरा भाग्य भी खुल जाएगा। है लोकेश, कहाँ गया? मैंने कहा जैसे तेरी पुट्टी पट्टी खुलेगी वैसे तेरा भाग्य भी खुल जाएगा। बोला ठीक है सर। तो ऐसी चीजें होती हैं। मैंने अभी ऑफ लेटली ना एक कुछ चीजें देखी है बहुत सारे लोगों में, जैसे एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट में बेसिकली, उसमें भी न्यूमरोलॉजी में कोई 5 लिख के घूमेगा, कोई 15 लिख के घूमेगा, कोई 20-25 लिख के घूमता है, 45 लिख के घूमता है। सब लोग अपना अपना अलग अलग नंबर, 625, 519, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते। आई नेवर रोट दैट, क्योंकि वो उस चीज के पीछे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। तो जब मैं ये चीजें पढ़ रहा था ना, तो मुझे विजुलाइज हुआ एक चीज, कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, उपाय करते हैं। और मैं हमेशा आपको दो शब्द बोलता हूँ मैं। एक हिंदी में उसका वर्ड है मतलब प्रतीकात्मक, और इंग्लिश का मतलब है सिंबॉलिक। ठीक है, हम लोग जैसे हरी मूंग को बुध कह देते हैं। ठीक है, सारी चीजों को उनके हिसाब से नाम देते हैं। अगर कोई कहता है ये घर में ये चीज चाहिए, मंगल है मतलब गुड़ है, उनका दान कर दो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रतीकात्मक कार्य करते हैं। वास्तु में तो ये वास्तु में तो ये सारी चीजें भर भर के है, सारे रेमेडी प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिकली है। अर्थ का क्रिएशन, फायर का क्रिएशन, वाटर का क्रिएशन, सारी चीज सिंबॉलिकली है। एंड मोस्ट ऑफ अस नो दैट वर्क्स ब्यूटीफुली, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है, अगर बहुत जगह से अगर वो सही रहे तो बहुत ब्यूटीफुली काम करती है वो। ठीक है, अगर सही जगह पे सही टाइम पे सही डायरेक्शन में किया जाए तो वो बहुत ब्यूटीफुली काम करती। कभी किसी देवता का भोजन दिया गया है, तो ऐसा तो है नहीं किसी देवता का भोजन, जैसे भी सोच का भोजन हम रखवाए थे, चावल और ये सब सारी चीजें, तो वहां पे वो बहुत अच्छे से काम करते। तो ऐसा तो नहीं वो खा लेते हैं, बट भाव से हम वो देते हैं और अर्पण करते हैं, और वो प्रतीकात्मक रूप से वो काम कर जाती है। ठीक है, रेखाएं है ना हाथ की, वो आपको दिखती हैं रोज।
हमारे हिंदू धर्म में एक श्लोक है बहुत बढ़िया, हर हिंदू को ये पहले बोला जाता था, या आज भी जो भी मतलब गुरु परंपरा में पढ़ता है या किसी धर्म से जुड़ा हुआ है या गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, या आप भी आज भी बनारस चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, या जहाँ भी वो शिक्षण संस्थान है, पुणे चले जाओ, या अ, इंदौर है, और ऑल द साउथ, मोस्टली ऑल द साउथ, ठीक है। वहां पे क्या बताते हैं, सुबह सुबह उठ के आपको अपनी हथेली देखनी है, आँख खोलने से पहले, खोलने के बाद सबसे पहली चीज आपको आपकी हथेली देखनी है, और आपको वो श्लोक बोलना है, कर मध्य बसते लक्ष्मी, है कराग्रे, वो वाला श्लोक मुझे याद नहीं है, किसी को याद है तो बोल सकता है, आई विल वेलकम इट। जी सर। कराग्रे वसते सर लक्ष्मी कराग्रे कर वसति। मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। वेरी गुड, थैंक यू विशाखा मैम। कोई और भी रिपीट करना चाहता है ताकि सुन ले सब लोग? हाँ अमित बोल रहे थे तुम तो डाकू आदमी हो, खाली लेने आते हो, दो कभी। ठीक है। सर मैं तो बोलूं? जी जी बोलिए सर। जी हाँ सर। गोविंद जी बोलिए। जी, कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूलम तु गोविंदम कर्मम सुप्रभातम। इसका मतलब ये होता है, कर आग्रे बसते लक्ष्मी, हाथ के आगे बसती है लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में बैठती हैं सरस्वती, और आगे क्या है, कर मूले तु गोविंदा। ये सर कर कर मूले, मूलम तु जो गोविंदम। मूल होता है ना, मूल, ये मूल उनके स्टार्ट में इनके गोविंद बसते हैं। तो सारी जो सृष्टि है, उनके जो रचयिता है, सारी चीजें जो भी अपने हाथ में है ना, सब जो मेरे भाग्य में है, मेरा भाग्य ये है, और मेरे पंजे, ठीक है, ये मेरे भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं, ये जो है, ये और मेरा पंजा, हाँ कुसुम मैडम वही वाला, सही बात है। वो ऐसे करके देख रही कि हाँ मेरा भाग्य तो मस्त है। तो ऐसा है कि हम्म, हम लोग, यही एक ऐसी कुंडली है जो रोज दिन में 10-20 बार देख सकते हैं, ठीक है, जनरली। तो इट कैन गिव यू अ लॉट मोर थिंग। और जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ, या आप लोग जो जितने सारे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल क्या है, जो मैं रेमेडी देने वाला हूँ ना, उसका मेन तत्व यहाँ छुपा है, अगले 3-4 लाइन। मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल क्या है, यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, राइट, इन योर भाव। करेक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम यस सर। रॉन्ग। हम वो चीजें रिपीट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारे सामने वो चीजें रहती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक वो उसमें है ना, ओम शांति ओम में, इतनी शिद्दत से मैंने चाहा तुझको कि हर क्या, इट ये इज, नहीं, इतनी शिद्दत जब से हम चाहा, डिक्लेयर जब हम कर्रे डिक्लेयर सपने में करते, तुझे मिलाने की कोशिश मतलब की है। मैंने तुम्हें मिलाने की कोशिश किया। वो जो है ना, सारी जो आप, कायनात उसका। हाँ हाँ बस बस, ठीक है, ये वही है। आप जिस चीज के बारे में सोचो, बहुत बढ़िया से सोचो। मेरे साथ ऐसे 4-5 चीजें हुई हैं विच आई थॉट की विश आई कुड हैव इट, एंड आई हैड अ बेटर वर्जन ऑफ। एक गाड़ी मेरी, जो मैंने पहली 4 व्हीलर सोची थी, उसमें मैंने बेस्ट वर्जन ली थी उस टाइम, उस जमाने में, 2012 में। तो जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लेना चाहा, वहां पे ना ऐसा था, वो तो तब तो पता नहीं, लेकिन हुआ। स्कूल छोड़ो, मैं जब जॉब करने लगा ना, तो मेरी विश थी कि मैं इस जगह पे काम करूं। वहां पे मैंने काम किया। मेरी विश थी कि मैं इस जगह पे, इस डिपार्टमेंट में काम करूं। मैं वहां पे काम किया मैंने। आई हैव वर्कड इन टॉप 4 कंपनीज, जो वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज थी, द बेस्ट ऑफ द डिविजन, एंड इन टाटा इंस्टीट्यूट। ये सब कॉम्बिनेशन है, इट इज अ ड्रीम फॉर एनी फार्मास्यूटिकल गाय। मेरे साथ सारे हुए, और मैं सारा विश करता था कि काश होए तो मजा आ जाए, एंड आई, वो जो मेरी विश थी ना, बहुत मन से निकलती, ठीक है। दूसरे, ये तो पहला फॉर्मूला है, ठीक है।
अब जो मैं बता रहा हूँ इस चीज के दो फॉर्मूले, ठीक है। ऐसे मेरी एक ही उंगली दिखी होगी लेकिन दो बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं अभी रेमेडी बताऊंगा आपको कुछ चीजें, उसमें दो ही फॉर्मूले मेन लगते हैं। एक तो मैंने आपको ना मैनिफेस्टेशन का बता दिया, इंटेंशन का बता दिया, भाव का बता दिया, और आप कितनी बार उसको मानोगे उसका बता दिया, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि आप जब करोगे तो आपका उसमें मन कितना लगेगा। आपको लगेगा यार ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो उसमें मैं महाराज प्रेमानंद जी का एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। उसको वाल्मीकि जी ने भी पहले अपनाया था, फिर महाराज प्रेमानंद जी आजकल बताते हैं। वाल्मीकि जी को, वो पहले डाकू थे, फिर वो नारद जी ने उनको क्या बोला कि तुम राम नाम लो। बोले यार मेरे को राम नाम बोलने नहीं आता। बोले तुम मरा मरा बोलो, ठीक है। बोले ठीक है, क्योंकि तुम मर्डर मर्डर करते रहते थे, मार दिए करते रहते थे, काम करो तुम मरा मरा बोलो। तो वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिखी थी जब रामायण घटित भी नहीं हुई, ठीक है। तो वो मरा मरा बोलने लगे, और मरा मरा पहले पहले वो मरा मरा गुस्से में बोले। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जो मैं रेमेडी बताऊंगा उसका तथ्य यहीं से निकलेगा, राम ठीक है। राम लगेंगे। पेन पेपर छोड़ के कैमरे की तरफ देखो, मेरी तरफ, ठीक है। तो पहले वाल्मीकि जी ने ना जो राम का नाम लिया, वो राम नहीं बोला, पहले मरा बोला, ठीक है बबीता। पहले उन्होंने मरा मरा बोला, और नारद जी सामने खड़े थे इसलिए वो गुस्से में बोले मरा 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 मरा। फिर धीमे धीमे उनके मुंह से ठीक से राम निकलने लगा, पर जो वो राम निकल रहा था उसमें भाव नहीं था। फिर जब वो राम राम बोलने लगे तो वो राम राम में धीमे धीमे भाव, भक्ति और जो साधना तपस्या सारी चीजें उनमें आने लगी। फिर उनको विजडम आ गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने संस्कृत में तब अघटित रामायण लिखी। क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है ना उसमें उत्तरकांड नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने लिखा था तुलसीदास ने 1500 शताब्दी में, उसमें उत्तरकांड है, ठीक है। ये दोनों के विजडम बहुत खतरनाक थे। वाल्मीकि ने जी ने जब रावण का वध हुआ उसके बाद तक का राज्याभिषेक तक का लिखा, फिर छोड़ दिया। तो दिस इज ये मतलब वे विदित है, ये होगा, क्योंकि कालिदास और वाल्मीकि ये उस जमाने का सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स माने जाते थे। तो बात क्या थी पता है, आप जो भी फॉर्मेट्स या जो भी रेमेडीज करोगे धीमे धीमे इसमें ना, वो आपको स्टार्टिंग में स्टूपिड लगेगा, बट देन धीमे धीमे आप उसमें डूबते जाओगे, एंड देन ये आपको उस चीज का भाव देने लगेगा, उस चीज को रेमेडी देने लगेगा, एंड इट विल, यू विल बी सक्ड इनटू इट, एंड दिस विल स्टार्ट गिविंग यू रियल रिजल्ट, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. अब समझा रेमेडी के दो पार्ट कौन से हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी मैं अमीबा बनाने जा रहा हूँ। मेरी डिजाइन को कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि मुझे डिजाइन बनाने आता नहीं है, ठीक है। मैं पंजा बनाऊंगा, वो पंजा ही है। आप लोग को जो समझ में आए, कोशिश करूंगा कि पंजा ही बने, ठीक है। गिव मी 2 मिनट्स।
Can you see me? Yes. ये ड्राइंग दिख रही है? Yes, sir. अभी हट गई. नहीं दिख रही दिख रही. कौन कौन हंस रहा है? Did I draw it with my hand? Yes, Left trace hand. your hand, sir. You can trace your own hand. Okay, Yes, I'll that try will that. be better. Yeah, that's gonna be better. Start laughing on me. No, it was okay, not bad. No, I know some people वो आपस में मैसेज करके हंसते हैं. कोई नहीं हंसता, किसी को नहीं आती इतनी अच्छी ड्राइंग. हंसना तो अच्छी बात है ना, खुश हो रहे हैं. बेटर. Yeah, perfect. कितना सुंदर बनाया. बहुत छोटा है. हाथ की रेखाएं देखनी है, उंगलियों की थोड़ी है. ऐसा है. Hmm. मैं ना कुछ चीजें बताते जाता हूँ, फिर मैं ड्रॉ करूंगा एंड आई टेक इट लाइक दिस क्लोज सो दैट आपको पता चल जाए मैंने क्या ड्रॉ किया है. ठीक है? ओके. Okay. एक सेकेंड. Is this okay? Good. Yeah. Yeah. Okay. क्या बात है. बेसिकली क्या है ना, ये जो शास्त्र है ना, of palmistry, this form of astrology is called as सामुद्रिक शास्त्र. ठीक है? और सामुद्रिक शास्त्र जो है, वैसे तो सभी चीज भगवान शिव ने दी हुई है, बट सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं भगवान शिव ने खुद डिक्टेट की हुई है कि कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए. तो वो सारी चीजें उनकी खुद की दी हुई है एंड वो ज्यादा सटीक बैठती है. ठीक है? हेलो? आवाज आ रही है मेरी? Yeah. Yes, sir. So what you said, Samudrik. Good. सामुद्रिक या एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म है.
हम्म। ठीक है। तो उसमें ना एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा रहता है ना कि जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या बड़े बड़े जो पामिस्ट होते हैं ना, कुछ चीजें अपने हाथ में देखते हैं, रेखाएं कौन सी कहाँ से है, कौन से चिन्ह बने हुए हैं, किस तरह के चिन्ह बने हुए हैं, उन चीजों पे बेस पे वो प्रोडिक्शन देते थे पहले। अक्सर ऐसा होगा ना, देखो अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, फिर मुझे उसका आंसर बाद में बुक से ही या एक जगह पे पढ़ के ही समझ में आ गया। मुझे लगा कि जो राजा महाराजा के घर पे पैदा होते थे, उनके बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों की हाथ की रेखाएं कैसी होती होंगी, क्या वो सिमिलर होती होंगी, या पहले के राजा महाराजा और आज के मिलेनियर्स और बिलीनियर्स, राइट? एम आई राइट? Yes, पहले का sir. राजा महाराजा और आज के मिलेनियर्स और बिलीनियर्स, क्या उनके Yes, हाथ की yes. रेखाएं भी सेम ऐसी होती होंगी जैसे लोगों की होती हैं? फिर उसमें ही लिखा था कि नहीं, जो राजा महाराजा के घर पैदा होते हैं उनके उनके हाथों और पैरों में पहले से ही कुछ निशानियां बनी हुई आती हैं। सो दैट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दे हैव दैट मार्क्स इन देयर हैंड, राइट? तो वो क्या मार्क्स होते हैं, कैसे मार्क्स होते हैं, कैन वी गेट दोज मार्क्स? अगर नहीं है तो वर्चुअली। ठीक है। दूसरी चीज ऐसी है कि ऐसी कुछ बेसिक चीजें क्या है जो हम अपने लाइफ में लाके अपनी लाइफ बढ़िया कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक सिंबॉलिक चीजें हैं। ठीक है। सो दो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, एक तो मैनिफेस्टेशन जो मन में है। मन में मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि हाँ, ये मैंने, मेरा भाग्य रेखा नहीं था, मैंने बना लिया। ये रेखा मेरे पास नहीं थी, मैंने बना लिया। ठीक है। तो उस तरह से आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है। तो लेट्स गो। पहली चीज, तो उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है। पहली चीज, जिसके हाथ में भी तिल होगा, ठीक है, जिसके हाथ में भी तिल होगा, अब हाथ के मध्य में, ठीक है, हाथ के मध्य में तिल होगा तो उसको बहुत पैसा आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है। सर पेट का ना रिपीट। प्लीज, आवाज चली गई थी इधर, मेरे प्रॉब्लम। मैं क्या ਜਦੋਂ हाथ ਵਿੱਚ तिल हैगा सी हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत पैसा मिलिया सी। पंजाबी पहले था, अब चला गया। पंजाबी पहले बहुत था अच्छी बोलते हो। हाँ। और मैं सर, क्या सच में कि था, मेरे अब नहीं है, अब नहीं हाँ, है, पता क्या हो गया। हाँ तो साड़ी गल सुन लो। अब मैं क्या, हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाथ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। हाँ, So you have एंड to साड़ी put a बात black सुन। dot. So we have to put a dot in the center. ये चाची गॉट इट मैडम। वी आर, यू आर जैसे बलविंदर मैडम हमारी मौसी जी हैं, द अदर लेडी शी इज आवर बुआ। सो इफ यू डोंट माइंड, आप हमारी परम पूज्य चाची जी बनिए, हम लोग बहुत बढ़िया से विल बिकम अ फैमिली। ठीक है। बिकॉज आप बहुत अच्छे हो, मैंने कहा ना कि वो इनोसेंसी मैंने आपसे सीखी है। तो बेसिकली क्या है, तिल लगाना है हाथ के सेंटर पे। अगर इफ यू आर अ Is it लेडी, इफ यू आर अ लेडी, left? पुट पुट इट लेफ्ट। हाँ, आगे मंजुला मैडम पढ़ाएंगी, मैं खाली ये बात बताऊंगा। इफ यू आर अ लेडी पुट इट इन लेफ्ट, इफ यू आर अ जेंट्स पुट इट इन राइट, ब्लैक से, मार्कर से। ठीक है। दो मार्कर खरीद के रखने हैं आपको, एक ब्लैक मार्कर और एक ग्रीन मार्कर। ग्रीन मार्कर कहाँ कहाँ से करने हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर पिंक मार्कर मिल जाए तो वो अल्टीमेट है। आई ट्राई टू फाइंड आउट। होता है? फैबर कैसल, फैबर कैसल का जो, हाँ जी, सॉरी होता है सर, मार्क, सॉरी, फेल्ट होता है पेन होता मार्कर है। पिंक। पिंक होता है। या ठीक है, फेल्ट मैं पेन ब्लिंकेट, इट। ठीक है मैं ब्लिंकेट से मंगा लूंगा।
पिंक लिपस्टिक तो है चाचा। लिपस्टिक पे डाल सकते हैं। नहीं 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 मिलते नहीं हैं। नहीं नहीं, फैबर कैसल का आपको ना जो बारीक वाले जो पेन पेन वाले मार्कर आते हैं ना, वो वाले रखने हैं। हाँ ठीक मिलते है। हैं। हाँ फिर आप बहुत इजीली इससे, अवेलेबल है सारे मार्कर्स। हाँ क्योंकि ना ये वाले पेन से ना लाइनें मत बनाना, ये दरिद्र की निशानी होती है, मोटे लाइंस मत बनाना। उसमें भी मिल जाते हैं ना वैसे भी। हाँ हाँ हाँ। मार्कर पेन हाँ नहीं। बट अच्छा। फैबर कैसल के मार्कर पेन आते हैं बढ़िया वाले। यूनिबॉल के सेट ऑफ 12 आता है, इट हैज ऑल द कलर्स एंड ब्यूटीफुल मैजेंटा पिंक। So I've हाँ got तो one. या ब्यूटीफुल इवन आई हैव मर्जेंटा वन। पिंक है। किसे दबी हो ब्यूटीफुल गई? Some double this it is. I have a question. I have objection. Please. सॉरी Okay, sorry. Please Uh, don't hijack my session. okay, दो sorry, sir. मिनट मेरी बात सुन लो। ये शिखा की बात के मत जाओ, ये बहुत पैसे वाली है। एक कलर के लिए 12 कलर खरीदवा रही है ये। ठीक है। आपको फैबर कैसल का एक पेन सिंपल मिल जाएगा और दो ले लो आप, एक पिंक कलर का और एक ब्लैक कलर का। ठीक है। अम, भाई शिखा, हम लोग भी हैं, थोड़े गरीब भी हैं यहाँ पे। शक्लें देखो हमारी, इडली पे जिंदा है सवेरे से। और आज तो बोला है, बोलने मैंने पहले ही कहा था कम बोलो, आप मुझसे थका हुआ हूं मैं। हाँ तो बात ऐसा है कि पिंक अगर मार्क कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, एक ना कमल पद होते हैं। ठीक है। कमल पद क्या होता है, कमल पद इस तरह और रेखाएं अगर उस तरह से रहती हैं विच इज पिंक इन नेचर, तो आपको ना भगवान विष्णु जैसे चीजें मिलती हैं। जैसे लक्ष्मी कमल, लक्ष्मी पद होते हैं, लक्ष्मी कमल होते हैं ना। तो पिंक रेखाएं, पिंक पैर, ये सब जो, जैसे किसी किसी का हाथ देखोगे ना जो बहुत अच्छे घर के होते हैं, सीरियसली यू विल लिटरली फाइंड देयर हैंड और देयर palm द पिंक कलर। आई हैव सीन दैट हैपनिंग। छोटी छोटी बच्चियों के पैर देखोगे ना, धोए रहते हैं, तो वो पिंक कलर के होते हैं, वो सही में लक्ष्मी वो होते हैं। आप लोग जो जो कोई तो कल बता रहा था ना, घर की देवी है वो, राहु है परसों। फिर कोई बोल रहा था लाल कलर से करते हैं। वो लाल कलर, बहू आती है तो वो लाल कलर छाप के चलते हैं ना। Hmm. तो लाल कलर छाप के चलना मतलब वो उसको दुर्गा बनाने से अच्छा ना उसको पिंक कलर में उसके पैर छाप के चलाओ, वो रियल लक्ष्मी है। सर महावर होता है ना, अब महावर तो पिंक अभी कलर का ना ही होता है, इसलिए लेडीज महावर लगाती हैं, क्योंकि वो पिंक होता, रेड नहीं होता। कौन बोला जोर से इतना महावर सर मतलब? क्या है? आकांक्षा। हाँ कहाँ से, बोल बोल। सर महावर लगाते हैं ना अपने फेस्टिवल्स में, लेडीज लगाती है, तो वो पिंक होता है, रेड नहीं होता। पैर पे? हाँ पैर पे लगाते, लक्ष्मी आती है हाँ तो हाँ इसलिए हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो महावर लगाते हैं ना, वो हमारे महावर। घर में भी लगाते हैं, मम्मी लगाती है कभी कभी। तो तब पर तुम वो पर कुछ बराबर बोलते पिंक हैं। होता है, वही 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 चाहिए, बट वो घर में एंट्री करते समय तो लाल लगा देते हैं, मैं तो वैसा तो नहीं देखा मैंने। नहीं सर उसको पिंक ही आलता भी लगाते बोलते हैं। हैं। आलता, आलता हमारे यूपी में आलता भी आलता आलता बोलते बोलते हैं आलता ही सर। बोलते हैं। हैं। हम्म। तो वो पंजाब में आलता, भी ऐसा ही बोलते हैं। चलो भाई बढ़िया। तो ऐसी कह रहा थी कि वो आलते का ही पैर लगा के घर में एंट्री देना चाहिए। तो दूसरा ये है कि वो पिंक कलर का अगर आपका वो रहता है ना, तो आपको लक्ष्मी चरण, वो लक्ष्मी मार्किंग होती है। सो बेटर यू हैव अ पिंक लाइंस। ठीक है। जो एक खाली बात बता रहा था, जो लोग नए हैं मतलब नॉट फ्रॉम आवर ग्रुप, खाली आप गुस्सा मत हो ना, हमारी पढ़ाई ऐसी चलती रहती है हंसी मजाक में। ठीक है। तो ऐसा नहीं करे, क्या बता रहे हो, ऐसा नहीं। आप ठेस टीचर बन के मत बैठिए, एकदम मस्त हम सब बच्चे बन के बैठेंगे तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो तिल का मैंने बता दिया। बेसिकली तिल ना कई जगह पे लोकेट होता है। ठीक है। अगर तिल यहाँ पे रहा, ये शुक्र पर्वत है। ठीक है। तो आपको लग्जरी में आपको बहुत पैसे मिलेंगे। ठीक है। और शुक्र पर्वत पे रहा और शुक्र पर्वत में मुट्ठी बंद होके बाहर जा रही है, तो मतलब आपका लग्जरी में बहुत पैसा वेस्ट भी होगा। ठीक है। दैट इज वन। ये गुरु पर्वत है, इसको शायद गुरु पर्वत बोलते हैं, हाँ ये गुरु पर्वत है।
अगर यहाँ पे तिल है तो आप ये समझ जाओ, केतन देख रहा है, गुरु पर्वत मिल गया उसको, तो आप समझ जाओ आपको कंसल्टेशन से बहुत पैसा मिलेगा, वाणी से बहुत पैसा मिलेगा, या तो आप किसी स्कूलिंग टीचर या कंसल्टेशन से आपको यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। सो लाइक वाइज देयर आर मल्टीपल ग्रह या पर्वत होते हैं अपने हाथों में। आप उन पर्वतों को देख के चेक कर सकते हैं वहां से पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इट्स अ शॉर्ट लेक्चर। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जिनके हाथ में ना फिश होता है, रिमा आर यू देयर? मत्स्य साइन सर। रीमा मैडम है क्या? हाँ। जिनके हाथ में ना यहाँ पे एक मत्स्य साइन होता है, इंफिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, मछली दिख रही है सही। छोटी सी। ठीक है। बट ये छोटी सी ही बनानी है। मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल बाद में बना के भेज दूंगा टाइम। ये मछली दिख रही है, ये जो मछली होती है ना, ये आपको यहाँ पे जैसे मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए। कुछ चीजें, क्योंकि सारी चीजें करोगे तो आप थोड़ा सा भटक सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी चाहिए। ये जो मछली जो है ना, ये आपको, इट इज 100% ट्रू दैट ये एक तो कर्म सिद्धि। कर्म सिद्धि मतलब क्या होता है? वट एवर यू डू दैट विल बी फ्रूटफुल। ठीक है। एक तो ये कर्म सिद्धि देती है, दूसरी ये बिजनेस को, कोई भी बिजनेस को ना ये बढ़ा सकने की क्षमता रखती है, ये समृद्धि देती है। और ये आपको अम, जैसे किसी को ऐसा है कि somebody इज नॉट बीइंग प्रेग्नेंट, या किसी को उन सब चीजों का भी प्रॉब्लम है, तो वो पुत्रवान बनाती है, पौत्रवान बनाती है, सुख समृद्धि और व्यापार सब चीज में इनको देता है। और ये विदाउट एनी डाउट, हम मतलब गजब का पैसा देता है, ये फॉर श्योर शॉट है। तो आप अपने यहाँ पे ये जगह पे, पिंक कलर से बनाना चाहिए। हाँ, ये पिंक कलर से आप ऐसे, ये दिख रहा है इस तरह ਤੁਸੀਂ बना सकते हो। हेलो सर, कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ? ना ना, बाद में, बाद में। ओके। छोटा सवाल है तो पूछ लो। सर, ये आपने किया है वो शनि और सूर्य के बीच में किया है, ये शनि के नीचे किया है? आपके हाथ की मुट्ठी के अंदर आ जाए बस है। ओके। दूसरा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जिस तरह का काम है, जैसे आपका अकल्ट का काम है, तो ये मछली अकल्ट वाले पे, गुरु पे बनाइए, गुरु पे बनाइए। ठीक है। आपका हम्म मेहनत हम्म मजदूरी का काम है तो शनि पे बनाइए। ठीक हम्म है। आप उस तरह से काम पे, उस, क्योंकि आपको उस तरह के काम की सिद्धि चाहिए, उस तरह के काम से पैसा चाहिए। हमारा काम हम्म अकल्ट का है, कंसल्टेशन का है, तो वी विल हम्म ऑल मेक हियर। ये गुरु पर्वत है ना, राइट सर, समझ गई। तो हम लोग ओके सब सर, यहाँ समझ गई। बनाएंगे। ठीक है। सर कलर कौन सा सारे, लेना है कलर? हाँ जी बहन जी। सर केड़े रंग ਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ कौन ਇਹਦਾ से कलर ਕਲਰ की ਪਿੰਕ बनानी ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕ। पिंक? ओके सर फिश जी। की मुंडी कौन से डायरेक्शन जाएगी? जिस जिस तरफ चूल्हा रहेगा उस तरफ। जिस, हाँ, जिस तरफ चूल्हा रहेगा उस तरफ। दर्शना इतनी सीरियस बैठी है, उसने फिश बना भी लिया है। तो ऐसा है, जिस पर्वत का काम आपका है उस पर्वत पे आप बनाइए। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपको आपके काम से, आप जो पहले दो तीन चीज सर्च करोगे, दो तीन चीजें सर्च कर लो। आप जो काम करते हो
मतलब योर जॉब, ठीक है, बिजनेस, वट एवर इट इज, ठीक है, इससे रिलेटेड ग्रह कौन से हैं, ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. इससे रिलेटेड ग्रह कौन से हैं, और हाथ में इससे रिलेटेड पर्वत कौन सा है, आपको मिल जाएगा। उस पर्वत पे ये फिश बना लेना। क्लियर? लाभ के मुहूर्त में। हाँ, सब बेसिक है ना। नहीं नहीं, लेकिन जैसे चैप्टर पीछे जाते हैं अपन बेसिक भूलते जाते हैं ना बलविंदर मैडम, हम्म, सर तो है ही। बनवा ले इसका। बना लेता, थोड़ा नाम क्या है? बना लो। हाँ, जसवीर। है ना, काम भी, काम लई लिख लो। चलो ठीक है, हो गई, मेरे को इतनी पंजाबी आती थी। आगे बढ़ते हैं। सारी पंजाबी आज ही बोल देनी है। हम्म, दूसरा है, एक ना कुछ चीजें जो हाथ में होती है ना, जो बहुत आ, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो भगवान विष्णु की और भगवान लक्ष्मी की निशानी है। ये उनके निघंटु कहे जा सकते हैं, उनके शस्त्र कहे जाते हैं। तो जिन हाथ में करादरे वसते लक्ष्मी और सरस्वती वाली जो बात है ना, जब वहां पे आपके हाथ में वो सारी चीजें बनेंगी, बैठेंगी, तो आप क्या करोगे, वो आप बेस्ट हो सकते हो। ठीक है, तो एक तो अगर किसको बनाने आता है ना, तो वो अष्टकोण बना सकता है अपने हाथ में। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अष्टकोण के ना बड़े फायदे हैं। ठीक है, अष्टकोण जो है तो ना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जो अष्टकोण होता है ना, वो दुनिया का सबसे पावरफुल टूल ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसकी पावर ऐसे, अष्टकोण, 8 ए, corners. octagon, Param, octagon, ऑक्टागन। octagon, octagon, octagon with 8 Param. corners. या इंग्लिश, यस इंग्लिश प्लीज हेल्प परम। परम, एनीथिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन हिंदी, प्लीज रीच आउट टू शिखा Gauri or Gauri and as well. Gauri as Yeah, well. you're two besties. Yeah. Yeah. And also, if I don't understand anything from you, I'll also reach out to both of them. ठीक है, अष्टकोण का नाम, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अष्टकोण का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है, अष्टकोण में अगर ये कौन सा कोण ये था, शिखा? ऑक्टागन। Octagon. ऑक्टागन। ओके, तो ऑक्टागन में अगर आप कुछ भी लिख के रखोगे, ठीक है, ड्रॉ ब्यूटीफुल ऑक्टागन ग्रीन स्केच से। ठीक है, आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। आप अपने पर्स में, वॉलेट में, घर में, ठीक है, एनी प्लेस आप ग्रीन कलर के ऑक्टागन अपने पर्स में, ग्रीन कलर के ऑक्टागन में, ग्रीन कलर का ऑक्टागन ड्रॉ करो, छोटा बड़ा जो साइज में जितनी आपकी लिस्ट है। बट ऐसा मतलब निहायती गरीब सुदामा टाइप का नहीं बनना है। कुछ चीजें जो इस समय हमको इस वक्त इस साल चाहिए ना, वो वाली चीजें लिख लेनी है। ठीक है, 10-20 साल का चार्ट बना के नहीं लिखना है।
कि ये महीने क्या चाहिए, 4 महीने में क्या चाहिए, 6 महीने क्या चाहिए, तो आपको वो चीजें अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल अट्रैक्शन फिगर है ये। ठीक है, तो द मैजिक इज ये ऑक्टागन बना के आप अपनी पावरफुल चीजें जो आपको चाहिए, यू ड्रॉ इट, यू राइट इट एंड पेस्ट इट एट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इफ एनीबडी हैज नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, बैड नॉर्थ वेस्ट, फिर आप इसको ब्रह्म स्थान पे लगा सकते हो। जमीन पर ये बेस्ट अच्छा, था। जमीन पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, स्टिकर लगा सकते हो, इसे ऑक्टागन भी लगा सकते हो, तो भी अट्रैक्शन आता है वहां से। हाथ पे भी बना बट के रखना। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, किसी किसी के ब्रह्म स्थान पे दीवार आता है, कुछ आता है, पिलर आता है, तो वो ये थोड़ा सा मतलब अपन अगर कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे कि दीवार वाले ब्रह्म स्थान पे लगा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट पे लगा सकते हो, जहां से क्रिएशन होता है आप वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, सर ये राइट। विश, सर ये जो विश है वो अष्टकोण में अंदर लिखना है उसको? हाँ हाँ, इसमें जगह है ना। ओके। ठीक है, क्या लिखना है? विश, हाँ विश। अच्छा, विश लिखनी है। ओके। इसको भी ग्रीन से बनाना और विश को भी ग्रीन से लिखना है। इन द सेंटर। मेरी Yes. बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जब हाथ पे बनाएंगे ना पेंटागन, नहीं ये ऑक्टागन, ये पिंक वाले, हाँ पिंक वाले से बनाना है, और इस पे एक दो चीजें जो आपको चाहिए ना वो लिखना है। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, अगेन जैसे बताते बताते मुझे चीजें समझ में आती है। ये ऑक्टागन है, तो आप अगर जैसे आपको एक चीज, दो चीज, तीन चीज, ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, उतना बड़ा आपका हाथ है, कोई वो पेपर शीट तो है नहीं कि आप पूरा लिखते जाओगे। ठीक है, तो ये आप है ना, आप डेली टारगेट बना सकते हो, ठीक है, वीकली टारगेट बना सकते हो, और ये मंथली, और इट कैन बी वीकली, मंथली, ईयरली, एनीवेज। ठीक है, तो इसमें ऑक्टागन में ऐसा लिखो कि आज मुझे 20 रुपया चाहिए, तो ये मिल गया आपको, मतलब आप अपने हिसाब से लिखना। ये वीक मुझे 6 क्लाइंट चाहिए, और ये मंथ में मुझे 5 किलो कम करना है। क्या 5 5 गुना केतन, 5 किलो 40 किलो। कम करना, 5 किलो कम करना है, ये भाई इसको लिखो, एंड इट विल कम ट्रू। तो ये आप इसका ना इस तरह से फायदा ले सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, गॉट इट। यस सर। यस और ये जो आप अपने पर्स में रखोगे ना, उसको भी मंथली चेंज करते रहो, ये मंथ में मेरा ये टारगेट था, ये मंथ में मेरा ये टारगेट था, एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। इट्स रियली पावरफुल थिंग। पावरफुल मतलब पावरफुल, हाँ। वो मैं, आई एम टोटली अगेन वन थिंग, मैं कोई न्यूमरोलॉजी या कोई पामिस्ट, ये अलग अलग मोडालिटी के विरुद्ध नहीं हूँ, पर ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायग्राम्स हैं, ये शास्त्रानुसार है। ठीक है, सो यू जस्ट बी श्योर कि दिस इज रियली गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, सर अगर आज की विश पूरी हो गई, उस पर्ची का क्या करें फिर? रिप्लेस इट। नहीं फेंक दें, फाड़ के फेंक दें, क्या करें? क्या यार, इतना क्यों डर रहता है मन में यार, फाड़ के फेंक दो, और तकिए मिट्टी में में थोड़ी गाड़। भरेंगे यार उसको। ठीक है, ये दूसरा, I दूसरा आप मेरी बात सुनो, या शिखा बोलो, यू हैव क्वेश्चन। no, I don't have a question. अगर कोई विश लिखी है और वो पूरी हो गई है तो उसको ना फिर बर्न कर देते हैं, बर्न कर देते हैं
because that Agni is the purest form. तो उसमें जाके it becomes ashes and then you can put it in your plants. ठीक है। दूसरा ये है कि किसी के हाथ में लोटस, लोटस का मतलब ऐसा नहीं लोटस बनेगा ऐसा कि ऐसे बना है, ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर 4 पत्ते बने हैं, फिर ऐसे करके, ऐसे लोटस नहीं बना रहेगा हाथ में। ठीक है। किसी के हाथ में लोटस का मतलब 3 पत्ते रहेंगे, इस तरह का। ठीक है। इज इट विजिबल? आई होप इट इज विजिबल। या Yes, sir. तो ये पिंक वाला दिखता ही नहीं है लगाने का। पिंक तो मैंने लगाया ही नहीं कहीं पे। नहीं, हाथ में दिखता नहीं है। दिखता है, देखो। Can't be seen. Yours is अरे red. बाद में डिस्कस कर ले हम लोग लेटर। ठीक है। देखो, ये जो लोटस जिसके हाथ में रहेगा ना, इफ इट इज मेल द गाय विल फॉर श्योर बिकम अ किंग साइज, एंड इफ इट इज अ फीमेल, साइज मतलब किंग लाइफ, इफ इट इज अ फीमेल द फीमेल विल हैव अ क्वीन लाइफ। ठीक है। आज के टाइम पे किंग और क्वीन लाइफ का मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे तब शॉपिंग कर सको, जहां मर्जी वहां जा सको। Luxury. लग्जरी, जिस चीज पे मन आ जाए विदाउट सीइंग द प्राइस टैग, इफ यू आर एबल टू बाय दैट, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ लाइफ लाइक अ किंग एंड क्वीन। ठीक है। आपका जहां मन करे, जिस मन, यहीं पे रील देखते देखते इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा दिख गया, अरे मस्त जगह चल चलते हैं, सवेरे बैग उठा के जा सको, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ किंग लाइफ और अ क्वीन लाइफ। ठीक है। आज के दिन में किंग और क्वीन का मतलब थोड़ी है कि आपको मुकुट मिलेगा और सिंहासन पे बैठोगे ना, कल को घोड़ा आ जाएगा, हाँ महाराज कहाँ जाना है, भाला लेके। ठीक है। सो दैट इज हाउ किंग एंड क्वीन मीन्स। तो आप अपने घर, आप अपने हाथ पे यहाँ पे एक छोटा सा लोटस बना सकते हो। ठीक है। छोटा सा फूल पत्ती वाला लोटस ना बनाना, बस 3 पत्ती वाला लोटस बनाना, देख लो। लाइनें भी बना लो, पता चल जाए कि कौन सी लाइन के ऊपर बनाना है कि नीचे। भाग्य लेखा पे बना देना। ठीक है। लोटस ठीक है। This सो is the ये आपको pink, right? ये whatever you will draw it will be pink only, खाली टिल ब्लैक था। तिल भी पिंक बोला था आपने बनाना। नहीं नहीं, टिल black. ब्लैक बोला था, अच्छा। टिल ब्लैक बोला था, और खाली ये बाकी सारी लाइनें पिंक रहेंगी। ठीक है। अगर ये 2 चीजें तो मैंने बता दी, या तो आप पेंटागन बना लो, ऑक्टागन। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, और लोटस बता दिया। सेकेंडली, एक होता है ना, एक ऐसा शंख जैसा होता है, शंख लग रहा है क्या? Funnel, funnel. हाँ, ये शंख लग रहा है। हम्म, ठीक है। शकरकंद लग रहा है। खाने की बात करते हैं, ये ना, ये शंख लग रहा है। तो अगर आप बहुत अच्छे, इफ यू वांट टू बी वेरी वेरी गुड इंटेलिजेंट गाय, ठीक है, वेद वेदांतों का ज्ञाता, अगर आप मंद बुद्धि हो, ठीक है,
अगर आपको चीजें जल्दी याद नहीं आती है, अगर आपको लगता है आप फालतू के बहस में पड़ जाते हो, अननेसेसरी के बकवास होती है, आपसे पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, शास्त्रों वेदों का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ पे ये शंख बना सकते हो। शंख आपको ना विल मेक यू वेरी वेरी इंटेलिजेंट, शंख विल मेक यू वेरी वेरी गुड टीचर, शंख विल मेक यू वेद वेदांतों का ज्ञाता, और शंख विल मेक यू वेरी वेरी डीप इंसाइटेड पर्सन। वाई शंख? क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मेरे पॉडकास्ट में भी बताया था कि शंख क्या है पता है, पांच जन्य शंख। शंख को मतलब एक ही जैसा देखा जाता है, पांच जन्य। पांच जन्य शंख मतलब जो अपनी पांच इंद्रियां हैं ना, उनको जन्य, पांच जन्य, पांच इंद्रियों को जगाने में जो चीजें यूज होती है, जो भगवान शिव के थे, भगवान कृष्ण का था जो शंख, उनको पांच जन्य, वो शंख होता है कि जिसके ध्वनि से ही पांचों इंद्रियां जाग जाती हैं, ठीक है, पांचों तत्व बैलेंस हो सकते हैं। और शंख का एक और इंटरव्यू नहीं यूज जाओ था। तो चांक बना के चले जाओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अभी दो तीन चीजें और बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं है। आ, लेकिन वो इंटरव्यूअर अगर देख लिया कि यहाँ पे शंख गदा और चक्र बना हुआ है, तो वो उसी चक्र से मारेगा फिर। नहीं, फॉरेन में बना के जा सकते हैं, इधर नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो पता चल जाएगा हाँ कि हाँ, विष्णु भगवान आ गए। फॉरेन में। ठीक है, चालू करें आगे। हाँ जी। तो ये जो है ना, और पंचजन्य शंख का काम क्या है आपके, जो दूसरा क्या है, शंख का एक नाद होता है, ठीक है, उसकी एक ध्वनि होती है। शंख का स्पेरिकल मूवमेंट इस तरह से होता है, शंख की स्पेरिकल बनावट इस तरह से होती है, क्योंकि आप कोई भी वाद्य यंत्र देखोगे ना, कि कोई भी वाद्य यंत्र देखोगे, वो जनरली एक डायरेक्शन में जाता है या दो डायरेक्शन में जाएगा, हवा के हिसाब से कई बार जाता है। बट जब कभी भी किसी के भी घर में शंख बजता है, तो उसकी ध्वनि ना चारों तरफ घूमती है, करेक्ट? वाइब्रेशन। उसकी ध्वनि, या मैडम वाइब्रेशन, तो उसकी ध्वनि और उसकी जो वाइब्रेशन है वो चारों तरफ घूमती है। इसके लिए गांव में जब भी पूजा वगैरह होता था ना, तो मुझे याद है बचपन में, अगर कभी मैं गांव में वेकेशन पे गया हूँ, तो किसी घर में अगर पूजा हो रही है, उनके घर पे शंख बजता था ना, तो गांव वाले क्या होते थे, आलसी होते थे, जो नए यंगस्टर्स होते थे ना, दे यूज, मतलब वो पूजा में बैठते नहीं थे। वो क्या कहते थे, जैसे सत्यनारायण भगवान में 5 अध्याय होते हैं, ठीक है, तो हर अध्याय पे शंख बजता है। तो गांव वाले ना, जो लड़के रहते थे ना, वो शंख गिनते रहते थे, कितना शंख हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। चौथे के बाद वो पूरे गांव के लोग है ना उस घर पे आ जाते थे, क्योंकि अब प्रसाद पाना है, ठीक है। तो वो कोई भी कोने में कोई कहीं से भी रहता था ना, सो दिस इज सो वेरी रिलेटेबल, आज मुझे याद आता है वो सब चीजें, कि गांव के किसी भी कोने में कोई रहता था ना, वो बंदा प्रसाद लेने आ जाता था। कोई ये नहीं बोलता था कि उत्तर वाला नहीं आया, दक्षिण वाला नहीं आया, क्योंकि वो पूजा एक जगह होती थी और सब लोग सुन लेते थे। तो शंख की वो ध्वनि होती है, जैसे मैंने उसमें भी बताया था पॉडकास्ट में, कि आप सुबह और शाम शंख बजाओ, तो आपके घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है। गॉट इट? शंख की बात समझ में आ गई? सर किस प्लेस पे बनाना है? कुछ क्या? कोई हाथ में, जैसे जहाँ कमल बना है वहीं पे शंख भी बना सकते हैं, या कोई शंख पर्टिकुलर हमेशा, प्लेस? शंख हमेशा सूर्य पद पे, सूर्य पर्वत पे बनाना चाहिए, जी जी। ठीक है। सूर्य विजय भी है, और सूर्य डायरेक्शन भी है, सूर्य दिशा भी है, और सूर्य विस्तार है, पावर है, कनेक्शन है, तो ठीक है। नीचे सूर्य सूर्य पद पर्वत, थंब के नीचे, वो पता नहीं मैडम, रिंग थंब के फिंगर नीचे के तो नीचे,
रिंग फिंगर के नीचे। रिंग फीचर, ओके। यहाँ पे। तो और थंब के नीचे तो शुक्र है। शुक्र के बारे में मेरे को सब जानकारी है। इज माय फेवरेट। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है, अब एक इम्पोर्टेंट चीजें सीखो। जब भी आप आपके क्लाइंट, ठीक है, आप आपके क्लाइंट कहीं भी कोर्ट हियरिंग पे जा रहे हो, ठीक है, किसी से लाठी लेके लड़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, तो या कोई भी तरह के आपका वॉर है, या किसी तरह से कहीं पे ऐसे जहां पे आपको ऐसा लगे कि आपको विजयी होना है, ठीक है, जहां पे आपको लगे कि आपको विजयी होना है, तो आप अपने सूर्य पद पे ना एक छोटा सा ऐसे पताका बनाओगे। पताका समझता है? फ्लैग। फ्लैग हैज टू बी लाइक दिस। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। सूर्य पद के पास आप एक शंख भी बना सकते हो, और एक पताका भी बना सकते हो। ठीक है। सो दिस विल मेक यू हैव गुड विक्ट्री। पिंक कलर में ही ना? पिंक कलर में। हाथ पे ही बनाना या घर पे? आपका ड्राइंग बोर्ड हो जाए। तो रोज रोज वो चीजें नहीं ड्रॉ करनी है ना, तो हर बात जैसे अभी ये तो मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ आपको, जब जिस चीज की जरूरत पड़े तब लेके जाओ। रोज सबसे थोड़ी लड़ाई होनी है। और ये ड्रॉ बलिंदर मैम हाथ पे ही करना है। जिसकी पेशी है उसको हाथ पे कर, केस तो उसको जीतना है ना। ठीक है। राइट। यस सर। और शंख भी वही काम करेगा, ये छोटा चक्र भी वही काम करेगा, बट चक्र से बढ़िया मुझे शंख लगता है। ठीक है। अगर अगर एकदम हार्ड कोड केस चल रहा है तो आप दो चीजों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एक पताका, एक चक्र, और ये शंख भी। शंख नाद देगा, पताका विजय देगा, चक्र मुश्किलों को काटेगा। ठीक है। ये क्या है पता है? जिनके हाथ में शंख पताका और ये चक्र रहता है ना, वो विश्व विजयी होते थे पहले जमाने में। वो सबसे बड़े सेनापति होते थे, सबसे बड़े राजा होते थे, सबसे बड़े चक्रवर्ती होते थे। तो विजय का प्रतीक है ये सब। ठीक है। तो आपको भी विजयी होके जाना है, तो आप ये सब सारी चीजें करके जाना। रिपीट करना, शंख और पताका के बारे में जो बोला, वो प्रतीक किस चीज का होता है? विक्ट्री के। तीनों ही? ऑफ कोर्स, वॉरियर अकेले थोड़ी जाता था, मतलब वॉर वॉर क्राई करके जाते थे, शंख अलर्ट करके जाते थे। पताका मतलब विजय का, विक्ट्री का साइन है। और चक्र सारी चीजें क्या करते हैं, वो विघ्न काटते हैं। So how you draw that chakra? Do you circle it also outside? Chakra. So you circle or चक्र लाइक दिस। circle भी है, outer circle नहीं ना? No, like this. Okay. See, it is chakra. It is up to you how beautifully you draw or how ugly like me you draw. No, you circled it in the end. That's why. No. Mine is very, very ugly. But I have termed this chakra with bhav. So please don't draw like this.
ठीक है, चक्र कैसे होता है, चलो मैं सीरियसली बनाता हूँ। सन होगा ना। अरे नहीं इसके एंगल ओके देखो, ओके ये चक्र है। स्लाइड कर्व इज इट? हम्म, मशीन में कटर लगा स्लाइड, रहता है। हाँ ऐसे। ठीक है, अगर एक चीज और है, बस 20 मिनट और बचा हुआ है, अगर आप लोग रिपीट ना करो कोई बात को तो 5-6 चीजें देख लेंगे, नहीं तो 2-3 चीजों पे ही अटक जाएंगे। नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग बोलेंगे रहेगी, हम। यू वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी इन द क्लास, आई विल पोस्ट इट, यू ऑल कैन सी इट। ठीक हम है, नहीं बोलेंगे कुछ। हाँ। मौसी जी तो चुप हो गई, चाची जी का भी कुछ कहना है? नो, और बाद में। ठीक है, बुआ बुआ जी तो आ जाएंगी नहीं। ठीक है, तो दूसरा चीज ये है, मेरे हाथ में ना एक बहुत अच्छी चीज, मैंने कल जब मैं देखा नोटिस कर रहा था, तो मैंने एक हाथ मेरे देखी, मेरे हाथ में ना त्रिशूल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो किसी के भी हाथ में किसी भी जगह त्रिशूल ऐसे आगे चल के आएगा ना, इस पार्ट पे, इस पार्ट पे। वो है, हाँ। ठीक है, बहुत जन को होता है, बहुत जन को नहीं होता है। त्रिशूल जब आता है मिडल ना, फिंगर के नीचे। है जी, अब मिडल ये फिंगर कहाँ के है? नीचे। हार्ट इधर हार्ट इधर, के वो, हार्ट लाइन। हाँ हाँ। तो वो ना राजा होता है, मन का होता है। और जो जब त्रिशूल एकदम बहुत प्रकट हो जाता है, मतलब ऐसा जब आपकी लाइन बहुत स्ट्रांग रहती है, दैट मीन्स यू विल फॉर श्योर बिकम किंग, और यू विल हैव अ किंग लाइफ। ठीक है, मेरी 80% प्रकट हो गई है, 20% अगले 2 महीने में हो जाएगी। ठीक है, तो वो जब अगर 50% भी है, तो यू विल हैव अ लाइफ लाइक अ किंग। ठीक है, 100% है, तो यू विल हैव अ डेफिनेटली लाइक अ किंग लाइफ। और ये भगवान विष्णु ने स्वयं शास्त्र में कहा गया। ठीक है, और अगर इसके साथ में ध्वजा भी है, अगर त्रिशूल है मेरे हाथ में, अगर मैं ध्वजा भी बनाना चालू करता हूं, तो यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। त्रिशूल के ना अगर लक्षण डार्क है, त्रिशूल अगर डार्क दिखता है, तो फॉर श्योर यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ। अगर लाइट भी है ना, तो यू विल हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, लाइक दैट। शक्ति का एक है, जैसे बर्छा होता है, बर्छा भाला, पता है, लाइक दिस। यस यस। ठीक है, एक होता है खड़ग। ठीक है, राइट। एक होता है, ये होता है, एक होता है तीर। भाला और तीर में ना फर्क बहुत कम लगेगा। तीर इज लाइक दिस, भाला इज लाइक दिस समटाइम। ठीक है, ये भाला है और वो तीर है। ठीक है, तीर होता है ट्रायंगल के ऊपर, भाला होता है थोड़ा ऊपर तक आके। ठीक है, भाला, तीर और खड़ग जिसके पास रहता है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सीएम, नियम और इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा ऊंचा सरकारी पद मिलता है।
और गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ही बढ़िया, एक मतलब इनकम हेतु बहुत ही बढ़िया वो काम करता है। अगर इसमें से एक है तो भी बहुत बढ़िया, अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। दो है तो राज्य स्तरीय सपोर्ट मिल जाएगा। अगर तीन के तीनों है तो वो मतलब कंट्री लेवल पे हेड बन सकता है वो, या सपोर्ट मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। गॉट इट। यस सर। अभी हम लोग ना कुछ रेखाओं की बात करते हैं, कुछ जॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है। देखो एक होता है ना, एक जॉ बोलते हैं, जॉ। जॉ मतलब ऐसे जॉइंट जैसा रहता है, मतलब जॉ मतलब समझते हो क्या होता है? यस, लाइक अ रिंग। यस सर। नो नो नो। सर जैसे गेहूं के दाने की तरह। चेन सी बनी हुई थी। गेहूं का, हाँ गेहूं का दाना होता है ना, इस तरह से रहेगा, वो हाँ दिखता हाँ, है। जो जो जौ का दाना डबल। सर, जौ जो हाँ हाँ, बार्ली। बार्ली, करेक्ट। तो वो अगर आपके शुक्र पे अगर जौ बना हुआ है ना अंगूठे के नीचे यहाँ पे, तो दैट मीन्स द गाय विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव अ, मतलब मरते दम तक मजा करेगा, ऐशो आराम की जिंदगी है, बढ़िया सुख मिलेगा उसको। ठीक है। सभी दुख है ना, आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। कल से सब खुश होना चालू करो, भाई गॉड मजा ही आने लगेगा। ठीक है। मेरे है सुख जो का बने अनुभूति। सर अगर अंगूठे के ऊपर है तो बने हुए अंगूठे के ऊपर कहाँ, कंधे पे? मतलब ऊपर वाली रेखा पे। मेरे बने हुए हैं। नहीं, यहाँ यहाँ। हाँ ऊपर, हाँ ये ऊपर ऊपर इसके ऊपर। नहीं, आप हाँ तो ये मेरे इधर हाँ भी है ना, मैं बताऊंगा ना, ज्वाइंट हाँ में भी ये बहुत सुख मिलता है, कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं है। आप सुखी भी तो है। ठीक है। ये एक्चुअली यहीं पे बताया गया है, और यहाँ पे मूल और यहाँ पे दोनों जगह पे कहीं पे भी। सर कईयों के फिंगर के मिडल में भी, यहीं पे जहाँ पे भी होता है ना, जो मिडल में होता है, फिंगर के मिडल में। मैंने कहा कि जितने क्रॉस क्वेश्चन करोगे उतने कम पढ़ पाओगे, सो चॉइस इज योर्स। ठीक तब है। तो पता नहीं चलेगा। बाद में बात करेंगे। हाँ और बोलते जाओ, मुझे क्या है, शांति रखो अभी। मेरी बात सुनो। ये मिडिल उंगली है, सबके यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। जो मिडिल, और यहाँ पे एक ब्लॉक्स है और यहाँ पे एक ब्लॉक्स है। ठीक है। ये मिडिल उंगली पे ऐसे सीधी लाइंस रहती है ना। ठीक है। मिडिल उंगली पे ऐसे सीधी लाइंस रहती है ना, तो वो होती है बेस्ट। वो अपने फैमिली का बेस्ट पर्सन होता है। दैट मीन्स इफ यू हैव टू बी somebody बेस्ट इन द फैमिली, और you have to make somebody best in the family, you have to make this line उसके मिडिल फिंगर के सीधे पे यहाँ पे। ठीक है। राइट। और ऐसा मैंने आप लोग को पहले एक मछली वाली उपाय बताया था। ठीक है। अपने अपने अलग अलग बिजनेस पे कर सकते हो। अभी एक उपाय बता रहा हूँ। हाँ सही है दर्शना मैडम, देख लिया मैंने। अभी एक उपाय बता रहा हूँ। ये जो तर्जनी उंगली होती है ना, रिंग फिंगर। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? सर फर्स्ट नहीं वाली होगी नहीं तर्जनी, नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं यार, अंगूठे के बगल इंडेक्स वाली। फिंगर। नहीं 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 यार। ये हाँ मध्यमा है गलती सर, हो गई, मध्यमा। माफ करो। मध्यमा। इंडेक्स। अरे गलती हो, रिंग फिंगर। अरे ये मारो मत, अनाम गलती हो गई प्लीज। हाँ ठीक है। मैं अनामिका कह रहा हूँ, मैंने एक बार बोला नहीं, 150 लोग बोल चुके। अरे यार ऐसे मत करो यार। छोड़ो ये करो, रिंग अनामिका पे, फिंगर बोलो, बस हाँ बात हाँ, खत्म। ये अनामिका पे ना, अनामिका पे अगर आपकी लाइंस खड़ी रहती है दो तीन ना, तब आप ना मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो। जितने बिजनेस आपको करने हैं ना, उतनी लाइंस अनामिका पे ठीक सीधी डालो आप। ठीक है।
अनामिका पे मल्टीपल लाइंस ना विल मेक यू a successful and greatest businessman in any business that you do. या आपकी फैमिली में अगर कोई है उसका बिजनेस डूब रहा है, अब उसकी फिंगर्स पे ऐसे ऐसे बनाना चालू करो। पिंक कलर से कलर सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये है ना वर्टिकल। ओके सर। सर पिंक कलर से ही बनानी है। अरे यार हट, मैं बता दिया ना, रेखाएं सब पिंक कलर से बनेंगी। ओके ओके। लाइंस पिंक, ठीक है। समझ में आया? जिसके Yes, कनिष्ठा मतलब यहाँ पे 3 लाइन है ना, वो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों में बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा, मतलब बैलेंस बनता रहेगा वो हमेशा। रिपीट करना कि बोलिया सी होनी सर। लास्ट वाला। क्या क्या? ये जो लास्ट फिंगर पे ऐसे ऐसे रहेगा 3, तो वो पहला लाइन धर्म और दूसरा अर्थ और तीसरे काम का धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रतीक होता काम है मोक्ष। लास्ट फिंगर पे। मतलब आप हाँ हाँ, और मतलब आप धर्मात्मा भी रहोगे, धनी भी रहोगे, और धर्म कर्म के काम करोगे, और अपने भी जो भी काम करोगे उसमें बहुत ही सफल रहोगे, ठीक है। एंड द लास्ट टिप फॉर द डे इज, ये भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु ने क्षीर सागर में लेटे हुए ये चीजें दी थी, ठीक है। ये 3 चीजें अगर किसी के हाथ में है तो वो दुनिया का सबसे सुखी और समृद्ध व्यक्ति होगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 चीजें सबसे पावरफुल होती हैं। ये एक मन के कंट्रोलर हैं, ठीक है, एक आपके प्रोटेक्शन है, और आपका एक कुंडली जागृत करने वाली एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आता है इसको क्या बोलते हैं पता है? अंकुश, जो महावत के पास होता है, ठीक है। अंकुश बोलते हैं, महावत के पास होता है ना। अंकुश मतलब क्या हो जाता है? अंकुश का मतलब किसी चीज पे कंट्रोल। अभी इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे, बाकी चीज को नहीं की कोई बात नहीं। ये कंट्रोल का मतलब क्या है पता है? आपके लालच पे कंट्रोल, आपके मन पे कंट्रोल, आपकी जिह्वा पे कंट्रोल, आपके इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सारी चीजें, आपकी सांसों पे कंट्रोल। आपको पता है जिस आदमी का कंट्रोल उसकी ब्रीदिंग पे हो जाता है, वो दुनिया का सबसे निरोगी और सबसे अमीर आदमी हो सकता है, ठीक है। कि अपनी ब्रीदिंग पैटर्न जो सही कर सकता है वो। तो ये कंट्रोल मीन्स एवरीथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, ठीक है। उस पे अंकुश लगाना, तो ये अंकुश उस चीज का प्रतीक है, ठीक है। दूसरे, कवच। जब आपके मन पे हर चीज का कंट्रोल हो जाएगा, आपके सारे एक्चुअली जैसे ना हमारे कहते हैं ना कि एनीथिंग, जैसे हमारे शरीर से बाहर हवा निकलने के लिए ना 19 एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। 19 एग्जिट पॉइंट हैं। उन पे कंट्रोल पाके हम अपनी ब्रीदिंग को, हम अपने आई साइट्स को, हम अपने थॉट्स को, विचारों को, सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट वी, उस समय हमको क्या चाहिए, समटाइम
sometime we need a protection, ठीक है। तो वहां पे ना कवच दिया गया है भगवान विष्णु द्वारा, ठीक है। तो भगवान विष्णु द्वारा कवच दिया गया है। हाँ जी पाजी, क्या कह रहे हो? तो भगवान विष्णु द्वारा वो कवच दिया गया है। तो कवच धारण कर से, कवच और कुंडल से ही कर्ण कभी मारा ही ना जाता, ठीक है। इसके लिए वो मांगा गया। तो ये कवच है फॉर योर प्रोटेक्शन, बिकॉज यू हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड एवरीथिंग एंड यू हैव सरेंडर टू द गॉड। मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस हाँ यस जी। यस सर। ओके, थैंक गॉड। तो ये आपका कवच है। कवच आप बेसिकली ऐसे आप बना सकते हो। बाय गॉड, अगर मैं ड्राइंग टीचर होता ना, तो बच्चे मेरे को ना राष्ट्रपति शासन से निकलवा देते स्कूल से। कवच मेरे को तो आजीवन बैन लग जाता है कि तू मत पढ़ाया कर। तो वो अंकुश के नीचे वो स्क्वायर लगाना है, वो अंकुश के नीचे वो स्क्वायर आपने बनाया है, वो भी ड्रॉ करना है। कौन सा अंकुश स्क्वायर लेके आया? ये हाँ तो वो, प्लांट हो गया। स्क्वायर लगाया तो प्लांट हो गया ये तो। अच्छा नो, यू हैव ड्रॉन इट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ओए होए। सर ये कवच तो ग्रेट। शर्ट जैसा लग रहा है, जैसे शर्ट की शेप होती है। कवच ही तो शर्ट ही तो होता है। ठीक है सर। वो ढाल वॉर में नहीं जो बोला मैंने, कवच बोला। वो जो आर्मर वॉर में डालते हैं आर्मर वही ना। ओके। बुलेट प्रूफ शर्ट, बुलेट प्रूफ शर्ट। या हाँ, ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने कुंडल बोली। कुंडल होते हैं जो आंख कान में पहनते हैं, ठीक है। तो कुंडल की एक ड्राइंग आप निकाल लेना ऑनलाइन से, या किसी के पास है तो यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप। आर्मर। जिसने भी ये सर तीनों चीजें जिनके, कुंडल मीन्स कान में पहनने की रिंग होती है ना, तो दो कानों में हाँ डालने हाँ वाली हाँ अंदर से बालियां, हाँ, बना देने से कुंडल बन जाए। बाली। बालियां, बालियां। आप भेज देना, आप जरा ग्रुप में भेज देना प्लीज। देखो, ओके भगवान विष्णु ने कहा है ये तीनों जिसके पास है वो परम ज्ञानी, परम धनी, परम प्रोटेक्टिव, परम, सारा मतलब परम परम ही है। नॉट द परम दैट वी हैव फ्रॉम कनाडा। परम एज सच इज ब्लेस्ड, ठीक है। मतलब सबसे सौभाग्यशाली वो रहेगा जिसके पास ये तीनों चीजें रहेंगी। क्योंकि आज के दिन में सबसे अच्छा वो है जिसको कंट्रोल है हर चीज का, लाइक द वन हु इज एबल टू प्लान एवरीथिंग। मैं बोलता हूँ आप जितने लोग बैठे हो, जे ला हार्डली, के रखनी है सारी चीजें घर पे, क्या ड्रॉ करना है इसको? ड्रॉ करनी। हाथ पे ड्रॉ करनी है। मैम ये सारे सिंबल हाथ पे तो ड्रॉ करने हैं आपको, लेफ्ट हैंड पे पिंक कलर से। सर ठीक है, को बोल दे दो, सर को बोलने दो। क्या कर... ठीक है मैम। सनु घर जाना है, साटा घर कल पूजा है, ठीक है। और यही तो हम लोग सामुद्रिक शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, हाथ पे बनाने की चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो घर पे बना के क्या लाएंगे? खरीद के लाएंगे। सर देयर इज वन खरीद के। क्वेश्चन। यस। सर ये कवच कुंडल कुश कौन से पर्वत हाथ से भर बनेगा जाएगा या जे तो कहीं भी इतना बन सामान, जाएगा? हाथ नहीं भर जाएगा पूरा। अरे तो मैंने क्या मेहंदी। कहा था आपको, जब जो जरूरत लगेगी अपने हिसाब से, अपने बुद्धि से, अपने
ऐसे कल से ऐसे मेहंदी बनाते मत रखना कि सर बोले कि मेहंदी लगा के बैठे रहो। बाय पता तो गॉड। कहाँ बना। ठीक है। मैं कहने का मतलब ये था कि खाली ये तीनों लाइनें, ये देखो मेरे, अगर मैं रहूंगा ना तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं शंख बनाऊंगा, ये मछली बनाऊंगा, ये 3 लाइन रखूंगा, और एक जो है ना खाली अंकुश बनाऊंगा। क्योंकि ना मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिस दिन मैं कंट्रोल हो गया, आई विल जनरेट मनी। ठीक है, पॉइंट आपके इस तरह से क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक विद यू दिस, सो मच सर, हाँ, थैंक यू। विशाखा मैडम कुछ आप बोल रहे नमस्ते। थे, यू वर टेलिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रियली गुड थिंग, कुछ बोल रहे थे, बताओ। सर आई फॉरगॉट, अब नहीं ध्यान आ रहा है। हाँ जी, नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा है सर। आप मैंने कोई नोट नहीं पर्वत का किया बात वो कर रहे थे, क्वेश्चन। आप कोई नहीं पर्वत नहीं, की मैं बात बोल कर रही रहे थी थे। कवच कुंडल और अंकुश कौन से पर्वत पे बनेगा या कहाँ पे बनेगा? कुछ पर्टिकुलर प्लेस हैव नहीं, टू? ऐसा कुछ नहीं। आप देखो, कोई भी चीज का जो सिंबल है ना, उसकी उसकी महानता को समझ के आप कहीं भी बना सकते हो। ऑफ कोर्स आप बुद्ध पर्वत पे कवच कुंडल नहीं बना सकते, वो कंट्रोलर नहीं है। आप कवच कुंडल, कवच आप बना सकते हो सूर्य पद पर। कुंडल किस चीज का प्रतीक है? कुंडल केतु का प्रतीक है। कुंडल जो है ना, ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, तो आप उनको गुरु पर्वत पे बना सकते हो। और जी अंकुश, वो आप बुध पे लगा सकते हो, क्योंकि मन कौन है, या चंद्रमा पे लगा सकते हो अंकुश। मन कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, राइट जी। तो उस तरह से थैंक करने यू, पे थैंक बहुत यू सारी सो मच चीजें ले सर। सकते। किसको जमाई आ रही है भाई? चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू इट थैंक वाज यू सर। अ सो मच थैंक यू सर। वंडरफुल, सो मच। इट वाज अ थैंक यू वंडरफुल सर। क्लास। सर इट आपकी वाज बहुत you, ऋणी sir. रहूंगी। बहुत सुंदर रहा आपका क्लास। थैंक यू मैम। So थैंक how यू your Visarjan एवरीवन। is tomorrow, टीचर्स डे 12th जस्ट day? पास। थैंक यू। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी होप आप लोग को टीचर्स डे। मजा आया है क्लास में। Yes, yes. थैंक यू वेरी मच। It is हैप्पी very पढ़ने टीचर्स का डे different. सर। समय शास्त्र इतनी बढ़िया चीज है। Different, something different. मैं हैप्पी आपको टीचर्स बताता डे हूँ सर। ये, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज एज आई सेड, मैं वो मजाक में नहीं कह रहा था, मैं ये सब चीज सीखता हूँ। जैसे मेरा एक भाई आया है चरण, जैसे मेरा एक भाई है, वेट अ मिनट, जैसे मेरा एक भाई आया है चरण, वो इतना सॉफ्ट स्पोकन, ब्यूटीफुल माइंड एंड स्वीट हार्टेड बंदा है, मैंने आज तक नहीं देखा। वेरी जेंटल चरण एंड हिज वाइफ, वेरी इंटेलिजेंट, a lot to give, a lot that he offers, but still grounded। ठीक है, तो सारी चीजें सीखनी मिलती है, कहाँ कहाँ से कौन कौन क्या क्या सिखा सकता है आपको, वो सारी चीजें हैं। बबीता, उषा, these are people who can teach you, you know, how to smile even in the worst conditions। कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, बढ़िया है, सब उन्हीं का है। केतन can teach you how to count lakhs of rupees, provided you earn। ठीक है, Yes, sir. बट Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हैप्पी Thank you, टीचर्स sir. डे। Thank you. Teachers Day and happy और Onam. किसी को हार्वर्ड इंग्लिश सीखनी है तो अपने पास 2 स्टूडेंट हैं, अगला बैच चालू होने वाला है जल्दी। चलो, बाय बाय, थैंक यू। You can Thank give you. your feedback on my Google also, and on my YouTube channels also। फीडबैक दिया करो, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी दे ठीक देते है, हैं। वो Thank you. Happy गूगल Teachers Day. चैनल का लिंक तो आपको मिल जाएगा, एनीबडी कैन प्रोवाइड। मैं भेज देता हूँ, थैंक यू। मैं भेज देता हूँ। थैंक यू एवरीवन।
जब तक कट नहीं होता। थैंक यू एवरीवन, हर हर महादेव और हैप्पी टीचर्स डे कुसुम मैडम। ठीक है, बाय बाय।